वर्गो, कैसी रहेगी आपकी दिसंबर की एनर्जी? क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है दिसंबर के महीने में? ओवर आप क्या आपके अलग अलग जीवन में क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं, कैसी एनर्जी है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर कार्ड कोई ना कोई एनर्जी लेकर के आता है, कोई ना कोई ब्लेसिंग लेकर के आता है। तो एनर्जीज को मिस मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके एंजल ऑर्कल से। आपकी लाइफ में क्या मेजर ब्लेसिंग है, क्या मेजर गाइडेंस है एंजल की तरफ से? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। कन्या राशि के लिए क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ऑटम, वाओ, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, आई थिंक आपके लिए पतझड़ का जो मौसम है ये आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग भरा रहने वाला है। बेसिकली ऑटम सीजन जो है अक्टूबर नवंबर में माना जाता है, पर चूंकि ये पतझड़ का मौसम मैं मानती हूँ, तो अपनी इंडिया में पतझड़ का मौसम ये फरवरी मार्च में करीब होता है। तो आई थिंक आप जो ईश्वर से मांग रहे हो कन्या राशि, ये आपकी लाइफ में ये फरवरी मार्च में आपको मिल सकता है। ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो ये दिसंबर की एनर्जी से, तो वो आपको आपके मार्च अप्रैल तक, फरवरी मार्च अप्रैल तक आपको मिलने के चांसेस हैं। साथ में यहाँ पे गाइडेंस है, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट। तो यहाँ पे कुछ पुरानी हैं चीज़ें जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको जब आप पुरानी चीज़ों को रिलीज करोगे तभी कहीं ना कहीं आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाओगे, है ना। आपने ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत से, शायद आपने बहुत सी चीज़ों के घर में खिचड़ी बना रखी है या माइंड में खिचड़ी बना रखी है, बहुत सारी चीज़ों को समेट रखा है, या जैसे आप बहुत सारे ईश्वरों को एक साथ पूजा कर रहे हो। ठीक है, नहीं, आपको सब रिलीज करके एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, जो बच्चा है वो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग बनकर के आएगा, और जो गया है वो भी आपके लिए ब्लेसिंग भरा ही आएगा। कोई पुरानी एनर्जी जो आपकी लाइफ से आपको छोड़ कर चली गई थी वो एंट्री लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, बस अपनी नेगेटिविटी को क्लीन करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्रो की एनर्जी है। हमारे हिंदू धर्म में काक भिसिंडी हमारे एक संत थे, कहते हैं इन्होंने 11 बार रामायण देखी और 17 बार महाभारत देखी है। तो आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए काक भुसुंडी जी की तरफ से कोई मैसेज, जो आप विश मांगना चाहते हो, तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो कि काक भुसुंडी जी संत जी इस बारे में आपके विश को लेकर के क्या मैसेज दे रहे हैं, तो आपको वो मैसेज मिल सकता है। साथ में जब भी आप वो जो विश आप मांग रहे हो सकता है जब वो आपकी विश पूरी होने वाली हो तब आपको बहुत सारे कौवे दिखाई दे। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपके लिए साइन हो सकता है कि जब भी आपकी विश पूरी होगी तब आपको बहुत सारे कौवे दिखाई देंगे। कौवों को पितरों से भी जोड़ा जाता है, तो अगर आप की लाइफ में पितरों की ब्लॉकेज आप झेल रहे हो तो आपके पितर जो है ना वो आपके ऊपर खुश होते हुए इस दिसंबर के माह में दिखाई दे रहे हैं, और वो आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे, वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके ओवरऑल में देखो तो आपके पितर भी आप पर बहुत खुश हैं। ठीक है, बस करना क्या, पुराना लेट गो करना है, एक नई शुरुआत करनी है और एक ईश्वर को भजन करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने तो चीज़ों को बहुत स्टक कर रखा है, तो घर में चीज़ों को डिकल्टर कीजिए, अपनी सोल को डिकल्टर कीजिए, अपने शरीर को डिकल्टर कीजिए, डिटॉक्स कीजिए। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है डिवाइन की तरफ से और मैसेज कन्या राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। प्रॉम्प्टिंग, आई थिंक यहाँ पे कॉल ए फ्रेंड टुडे लिखा है, तो मुझे लगता है कि आप जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसके लिए जो आपके लिए ऑनेस्ट आपके फ्रेंड हैं, आपके लिए जो लॉयल हैं फ्रेंड, उनसे आपको बात करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डॉग है, केट है, यूनिकॉर्न तो आपको मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे डॉग और केट
ये दो लोग दिखाई दे, ये दोनों ही बड़े ही साइकिक होते हैं। मीन्स इनको जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है ना, ह्यूमन लाइफ को नहीं दिखाई देती हैं, वो इनको दिखाई देती है, और खासकर ये रात में सारी एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको फ्रेंड की ज़रूरत है, या जिस विश को आप मांग रहे हो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, बैठे बैठाए नहीं होगा, आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। अगला कार्ड है आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो यहाँ पे प्योर वाइट लाइट की ब्लेसिंग आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से आ रही है। हो सकता है कि आपके गार्डियन एंजल आपके गैब्रियल हों, वो आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं। गैब्रियल को भी आपके पितरों से भी जोड़ा जाता है, और गैब्रियल को खास करके प्रेगनेंसी रिलेटेड आइडियाज़, न्यू बर्थ आइडियाज़, इन सभी के लिए इनको जाना जाता है। फाइनेंशियली ब्लॉकेज को भी हीलिंग के लिए इन्हें जाना जाता है। तो अगर आपकी करियर में लेकर के कोई ब्लॉकेज है, या प्रेगनेंसी को लेकर के ब्लॉकेज है, तो आर्कएंजल गैब्रियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं, और ये आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आपकी विश को पूरा करते हुए दिखाई दे। इनकी प्योर वाइट लाइट को आपको कॉल करना है। ठीक है, प्रेयर को इनके लिए करना है। ठीक है, चलिए और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं। और देखिए बॉटम में आपके लिए यहाँ पे हेल्प का कार्ड आया है, तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप जो विश मांग रहे हो वो हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको किसी और से हेल्प लेनी भी पड़ेगी, और ये आर्कएंजल गैब्रियल इसी बात को यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। द सन बेसिकली ये भी गैब्रियल की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में गैब्रियल का बहुत ही अहम रोल रहने वाला है इस दिसंबर के महीने में। चाइल्ड यहाँ पे है, तो आपकी लाइफ में अगर आपके इनर चाइल्ड कोई इश्यू रहा है जिसकी वजह से आप ब्लॉकेज झेल रहे हो, या कोई ट्रॉमा रहा है, तो भी वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन प्रेगनेंसी का भी यहाँ पे मैसेज फिर से रिपीट हो रहा है, तो प्रेगनेंसी आपकी लाइफ में आपको दिख रही है। कन्या राशि वालों, अगर आप विश कर रहे हो इस दिसंबर के महीने में प्रेगनेंसी को लेकर के, तो ये पूरी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे हीलिंग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। सन की एनर्जी है, तो किसी जॉब को लेकर के अगर आप कोई विश रखे हो, या प्यार को लेकर के एनर्जी रखे हो, तो भी आपको सफलता मिल सकती है। और द सन की एनर्जी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ठीक है, सोलमेट्स की एनर्जी है, तो यस मैरिज पॉसिबिलिटी भी आपकी बनते हुए दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा अपना विश्वास बना के रखना है। और किसी गैजेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये गैजेट भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ फैंड्स, यस बहुत सारा खिचड़ी बना के रखना, और उसी विरोधाभास में फंस जाना, मन का भटक जाना, अपने आप से ही लड़ते रहना, ऐसी आपकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। और इसी एनर्जी को आपको रिलीज करना है। ठीक है, नेगेटिविटी को क्लीन करोगे तभी तो लाइफ में पॉजिटिव को क्लेम कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आपके विरोधी बहुत हैं। बहुत से लोग आपको पोक करते हैं, पर इनसे लड़ने की बजाय इनके ड्रामा को ना कहना सीखिए, इनमें पार्टिसिपेट मत कीजिए। ठीक है, और इनसे थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में है 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड, ये डिफीट की एनर्जी है। ठीक है, ये कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे जो लोग हैं उनके ऊपर वैसे ही एनर्जी कीजिए, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, जैसे को तैसा दीजिए। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको इनके आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, इसके ड्रामे में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको इग्नोर कीजिए और इनसे थोड़ा सा अवेयर रहिए। ठीक है, चलिए आपके लिए और क्या एनर्जी रहेगी कन्या राशि के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कन्या राशि के लिए क्या एनर्जी रहेगी दिसंबर के माह में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। टेन ऑफ कप, यस आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बच्चे हैं, तो बच्चों की ऊर्जा आपके साथ में मौजूद है, और ये डिवाइन ब्लेसिंग है। जो आप मांग रहे हो ये डिवाइन के द्वारा पहले से ही निर्धारित है। अगर ये डिले हो रहा है कोई बात नहीं, ये अपने डिवाइन टाइम पे मिलेगा। अपनी हार्मनी पर विश्वास रखना है, अपने ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है, और आपको हीलिंग मिलेगी, आपकी वो विश जरूर पूरी होगी। यहाँ पे आपके सारे सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपके सारे सपने पूरे करेगी, थोड़ा सा ट्रस्ट। द सन के नीचे ही है। ठीक है, द सन के नीचे एनर्जी है, बच्चे के नीचे बच्चे हैं।
तो आपकी लाइफ में बच्चों की ऊर्जा आ रही है। 7 ऑफ वैंड्स अगेन आया है। तो यस, ड्रामा में मैंने यहाँ पे बोला था ऑलरेडी, ड्रामे में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इनको लेट गो कीजिए, इनके चक्रों में मत पड़िए, अपने आप पर फोकस कीजिए। आपको किस दिशा में बढ़ना है इस पर फोकस कीजिए, बजाय उनकी नेगेटिव में फंसने के। 4 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी को रिलीज कीजिए और न्यू को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी ये पहले ही मैसेज था, ठीक है। पास्ट की एनर्जी से दुखी होने की बजाय न्यू को एक्सेप्ट करें, क्योंकि यही मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। जो आप पास्ट में देख रहे हो वो तो बर्तन खाली है, ठीक है, वो बर्तन खाली है, लेकिन जो न्यू मिल रहा है ये आपकी रियल ब्लेसिंग है, ठीक है। पुराने को लेट गो करना है, न्यू की तरफ बढ़ना है। नाइट ऑफ वैंड सेलिब्रेशन है दिसंबर के महीने में, और यहाँ पे मैंने गाड़ी की बात की थी, गैजेट की बात की थी। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो घर भी आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो आपकी, अगर आप अपना घर चाहते हो तो आपको घर भी आपका मिलेगा। 11 नंबर आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या आपको 11 नंबर दिखाई देते होंगे, एंजल्स आपको दिखाई देती होंगी, कैब्रियल आपके साथ कनेक्ट करना चाहते होंगे और ये आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको आपके सपनों में मैसेज जरूर देंगे। आप बहुत ही ओवरवेल्म एनर्जी में रहने वाले हो दिसंबर के महीने में। कोई बहुत बड़ी विश आपकी यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सोर्ड, अपने आप को फंसाता नहीं है, नेगेटिव को क्लीन करना है, ठीक है। आप जो सिचुएशन को समझ रहे हो वो ऐसी नहीं है, आप तिल को ताड़ बना रहे हो। इस नेगेटिव को क्लीन करना है, ठीक है, रिलीज करना है और न्यू को एक्सेप्ट करना है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। साथ में यहाँ पे आप बॉटम में देखोगे द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो आई थिंक आपके चारों एक मैजिक रहेगा, एक मैजिक जिसपे आप बहुत ही अपने आप को खुश महसूस करोगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करोगे, बहुत ही लाइट एनर्जी में रहोगे। चारों तरफ कहते हैं ना, आज धरती पे मेरे पड़ते नहीं कदम, ऐसे कुछ गाना है, ठीक है। तो वो आपकी सिचुएशन रहेगी, आपकी धरती पे कदम नहीं पड़ेंगे, आप खुशी में उड़ोगे, और ये दिसंबर की एनर्जी है, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।